प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड से 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है अपना बच्चों पिक्टोग्राफ, जिसको हम चित्रालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रालेख के द्वारा हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। जैसा आप लोग टीवी में विभिन्न प्रकार के खेल, क्रिकेट देखते हैं, पहले ओवर में कितने रन बने, किस बॉलर ने किस ओवर में विकेट लिया, कितने रन दिए, ये सारी बातें आंकड़ों की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ को बोलते हैं बच्चों चित्रालेख। पिक्टोग्राफ को क्या बोलते हैं? चित्रालेख। तो आज हम इसके बारे में ही जानकारी लेंगे। पिक्टोग्राफ जिसको बोलते हैं चित्रालेख। The table below gives some bowling figures related to a cricket match. नीचे दी गई तालिका में क्रिकेट के किसी स्पर्धा में 3 गेंदबाजों द्वारा दी गई गेंदबाजी में डाले गए ओवरों की संख्या, दिए गए रनों, उनके द्वारा आउट किए गए बल्लेबाजों की जानकारी इस पिक्टोग्राफ में दी गई है। इसमें दिया गया है 1 पिक्चर इक्वल टू 1 ओवर, और 1 ओवर में आप सभी जानते हैं कि 6 बॉल होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द टेबल एबव। ये टेबल है बच्चों, इसमें बॉलर हैं, 3 बॉलर हैं जिसके नाम है चंद्रकांत, रमाकांत और अहमद। ये चंद्रकांत द्वारा ओवर फेंके गए हैं, रन गिवन है और विकेट टेकन है। ये रमाकांत के द्वारा है और ये अहमद के द्वारा दिए गए हैं। अब इसी में से प्रश्नों के उत्तर देना है। About how many bowlers does the table given information, माने कुल कितने गेंदबाजों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों इसमें कितने गेंदबाज हैं जिनकी जानकारी आपको दी गई है? तो इसमें 3 गेंदबाज हैं। कितने गेंदबाज हैं? आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा? 3। नाम नहीं पूछा गया है, अगर नाम पूछा गया होता तो हम बोलते चंद्रकांत, रमाकांत और अहमद। अब दूसरा प्रश्न है, हु गेव अवे द मोस्ट रन्स, माने सबसे अधिक रन किसने दिए हैं। तो आप देख रहे हैं चंद्रकांत ने 4 ओवर फेंका है और 18 रन दिए हैं। रमाकांत ने 2 ओवर फेंके हैं, 20 रन दिए हैं। अहमद ने 3 ओवर फेंके हैं, 12 रन दिए हैं। तो सबसे ज्यादा रन किसने दिया है? रमाकांत ने। सबसे ज्यादा रन किसने दिया बच्चों? रमाकांत। 2 ओवर में ही पर ओवर उन्होंने 10 रन के हिसाब से रन्स दिए हैं और विकेट भी एक भी नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि हाउ मेनी ओवर डिड चंद्रकांत बॉल, चंद्रकांत ने कितने ओवरों की गेंदबाजी की है। तो चंद्रकांत ने कितने ओवरों की गेंदबाजी की है? 1 2 3 4। चंद्रकांत ने 4 ओवर की गेंदबाजी की। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न ये बच्चों, ये देखिए प्रश्न है कि हाउ मेनी विकेट्स डिड रमाकांत टेक। रमाकांत ये है, रमाकांत ने कितने विकेट लिए हैं बच्चों? तो रमाकांत ने एक भी विकेट नहीं लिया है, तो नील लिखेंगे। रमाकांत ने कितने विकेट लिए हैं? तो एक भी विकेट रमाकांत ने लिए नहीं है। रमाकांत ने कितने बल्लेबाजों को आउट किया? किसी को आउट नहीं किया है। हाउ मेनी बॉल्स डिड अहमद बॉल, हाउ मेनी बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स, अहमद ने कुल कितने गेंदों की गेंदबाजी की। हाउ मेनी बॉल्स डिड अहमद बॉल, 3 ओवर फेंके थे, 1 ओवर में 6 बॉल होती है, तो 6 त्रिक कितना होती है? 18 बॉल्स उन्होंने फेंका है बच्चों।
चंद्र हाउ मेनी बॉल्स डिड अहमद बॉल? अहमद ने कुल कितने गेंदों की गेंदबाजी की है? तो 18 बॉल उन्होंने फेंका है। हाउ मेनी रन डिड चंद्रकांत गिव? चंद्रकांत ने कुल कितने रन दिए हैं? चंद्रकांत ने कुल 18 रन दिए हैं बच्चों, 18 रन। चंद्रकांत ने कुल, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 18 रन उन्होंने दिए हैं। हाउ मेनी ओवर्स वेयर बॉल्ड ऑल टूगेदर? माने 3 गेंदबाज हैं, तीनों के द्वारा कुल कितने ओवर फेंके गए? 4, 2, 6, 3, 9। ये 4 हुआ, ये 2, 6 हुआ, 6, 3, 9, तो 9 ओवर। कुल कितने ओवर फेंके गए? 9 ओवर फेंके गए। पूछा है हु गेव अवे द लीस्ट रन्स पर ओवर? किसने सबसे कम, प्रति ओवर कम से कम रन किसने दिए? प्रति ओवर कम से कम रन किसने दिए? तो चंद्रकांत ने 4 ओवर फेंका है, 18 रन दिया है। तो 4 चौक 16, माने प्रति ओवर 4 रन से ज्यादा दिया है। रमाकांत ने 2 ही ओवर फेंका है, 20 रन दिया है, तो पर ओवर 10 रन दिए हैं। और ये अहमद ने 3 ओवर फेंका है और 4 ही रन दिए हैं। तो सबसे कम किसने दिए हैं? अहमद ने। सबसे कम किसने दिए हैं? अहमद ने। प्रति ओवर कम से कम रन किसने दिए हैं बच्चों? अहमद ने दिए हैं। इस प्रकार के उत्तरों से यह ज्ञात होता है कि तालिका के आधार पर चित्रों के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है और इस प्रकार की तालिकाओं में जो दी गई जानकारी को हम चित्रालेख अथवा उनका चित्र रूप कहते हैं। चित्रालेख कहते हैं अथवा उनका हम चित्र रूप कहते हैं। Such tables which represent information using picture or icons are called pictographs या pictograms। मीन्स तालिकाओं में दी गई जानकारियों को चित्रालेख अथवा उनका चित्र रूप कहते हैं। सांख्यिकी जानकारी का चित्रालेख। सांख्यिकी जानकारी का चित्रालेख या चित्र रूप क्या होता है? किसी ड्यूरिंग ए सर्वे द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस वेर लिस्टेड एज शोन बिलो। मीन्स किसी सर्वेक्षण में अलग अलग प्रकार के घरों में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार प्राप्त हुई। घर का प्रकार है, विद्यार्थियों की संख्या है। टाइप्स ऑफ हाउस माने घर का प्रकार और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बंगलों में रहते हैं 4, अपार्टमेंट में रहते हैं 20, रो हाउस में रहते हैं 8। माने बंगले में 4, फ्लैट में 20 और सामान्य घर में 8 लोग रहते हैं। इस तालिका में दी गई जानकारी का चित्रालेख तैयार करना है। जैसे क्रिकेट में ओवरों के लिए हमने गेंद के लिए चित्र का उपयोग किया था, वैसे हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 1 पिक्चर इक्वल टू 4 स्टूडेंट मानेंगे। 1 पिक्चर इक्वल टू 4 स्टूडेंट मानेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो इसके लिए कितने चित्र आएंगे? 1 चित्र आएगा। इसके लिए कितने चित्र आएंगे? 5 चित्र आएंगे। और इसके लिए कितने चित्र आएंगे? 4 दूनी 8, 2 चित्र आएंगे। बंगलों के लिए 1 चित्र आएगा। अपार्टमेंट के लिए 5 चित्र आएंगे। और रो हाउस के लिए क्या हो जाएगा? 8 चित्र आएगा। रो हाउस के लिए कितने चित्र आ जाएंगे? 8। रो हाउस के लिए कितने चित्र आ जाएंगे बच्चों? 8 चित्र आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। ए टाइप ऑफ हाउस। टाइप ऑफ हाउस, बंगलों के लिए 1 चित्र हमने खींचा है। अपार्टमेंट के लिए 5 चित्र लिया है और रो हाउस के लिए 2 दिया है। रो हाउस के लिए क्या किया है? 2 दिया है।
रो हाउस के लिए कितना दिया है, 2 चित्र। तो चित्रों के माध्यम से बंगलों में रहने वालों की संख्या यहाँ पर लिखा है 1 पिक्चर इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, 1 पिक्चर इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। तो चित्रालेख के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। सांख्यिकी जानकारी वाले आंकड़ों को ध्यान में देखना पड़ता है। यह देखना पड़ता है कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़ी में आती हैं। इसके आधार पर सही पैमाने का निर्धारण भी करना पड़ता है और सही खाने बनाकर चित्रालेख खींचना पड़ता है और उसका पैमाना भी लिखना पड़ता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम 150 स्टूडेंट्स अबाउट देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशंस इज गिवन बिलो, मेक्स ए पिक्टोग्राफ बेस्ड ऑन इट। विद्यालय के 150 विद्यार्थियों के अभिभावक कौन सा मुख्य व्यवसाय करते हैं, विद्यार्थियों द्वारा बताए अनुसार इसे संकलित किया गया है। इसके आधार पर चित्रालेख तैयार करना है। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स माने विद्यार्थियों के अभिभावकों का व्यवसाय, और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों की संख्या। फार्मिंग खेती, खेती कितने लोग करते हैं, 60 लोग करते हैं। प्राइवेट जॉब माने निजी फैक्ट्री में काम करने वाले जो हैं, निजी नौकरी करने वाले, वो 20 लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले 30 लोग हैं। और अदर माने अन्य व्यवसाय करने वाले 40 लोग हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि जानकारी दी गई है, जानकारी को ध्यान से देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वह संख्याएं कौन सी संख्याओं के पहाड़े में आती हैं। इसके आधार पर सही पैमाने का निर्धारण करना पड़ता है। चित्र के रूप में उपयुक्त चित्र का चयन करना पड़ता है और शाही खाने बनाकर चित्रालेख खींचना पड़ता है। अंत में चित्रालेख के नीचे पैमाना भी लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर 60 है, 10 है, 30 है, 40 है। तो 10 के पहाड़े में तो सब आती है, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60। 1 पिक्चर हम मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स बराबर। 10 के पहाड़े में सभी संख्याएं आ जाएगी, तो 1 पिक्चर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 1 पिक्चर इक्वल टू 10। फार्मिंग के लिए कितने पिक्चर आएंगे, 6 आ जाएंगे। और प्राइवेट लैब जॉब के लिए 2 आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 आ जाएगा, और अदर के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 पिक्चर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो चलिए हम ए पिक्चर बना लेते हैं। ए पिक्चर जो हम लगाते हैं 1 पिक्चर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो फार्मिंग के लिए कितने पिक्चर हो जाएंगे, 6। प्राइवेट जॉब के लिए कितने पिक्चर हो जाएंगे, 2। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने पिक्चर हो जाएंगे, 10 तिहाई 3, और अदर के लिए क्या हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार की सारणी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फार्मिंग के लिए हमने कितने पिक्चर डाले, 1 2 3 4 5 6, एक हुआ 6। प्राइवेट जॉब के लिए कितने डाले हमने, 2। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना डाला, 3, 10 तिहाई 30। अदर के लिए कितना डाला, 10 चौके 40। तो हमने साफ साफ बोला कि जो भी संख्याएं दी गई है बच्चों, उसको भली भांति अच्छी तरह से देख लो। अच्छी तरह से क्या करो, ध्यान से देखना पड़ता है। देखना पड़ता है कि ये संख्याएं कौन से पहाड़े में आती हैं। इसके आधार पर सही पैमाने का निर्माण करना पड़ता है। चिन्ह के रूप में उपयुक्त चित्र का चयन करना पड़ता है। अब यहाँ पर लोग हैं, मनुष्य हैं, तो चेहरा आदमी का दिया गया है और सही खाने बनाकर चित्रालेख खींचना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर जानकारी दी गई है तो अभी सब संख्याएं देखिए, 10 60 है, 20 है, 30 है, 40 है, सभी 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। तो 10 विद्यार्थियों के लिए एक चित्र का पैमाना सुविधाजनक होगा। अतः 60 विद्यार्थियों के लिए 6 चित्र, 20 विद्यार्थियों के लिए 2 चित्र, और 30 विद्यार्थियों के लिए 3 चित्र, और 40 विद्यार्थियों के लिए 4 चित्र जो है खींचने पड़े। एक चित्र बराबर कितना विद्यार्थी माना गया था, 1 पिक्चर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 1 पिक्चर
10:10. Stocks of various types of grains. ये प्रश्न संग्रह 52 प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है बच्चों. Stored in a warehouse or as given below. Make a pictograph based on the information given. किसी गोदाम में विभिन्न प्रकार के अनाजों का भंडार निम्नानुसार है. इस सांख्यिकी जानकारी के आधार पर चित्रालेख तैयार करो. चित्रालेख तैयार करो. देखो ग्रेन है, राइस दिया है, 40 सैक्स है माने 40 बोरे है. बोरों सैक्स माने होता बोरा. राइस 40 बोरा है. व्हीट 56 बोरा है, 56 बोरे है. बाजरा कितना है, 8 बोरे है. जवार कितना है, जवार है 32. तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर 8 के पहाड़े में 8 × 25 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 8 और 8 × 4 = 32. 8 × 4 = 32 माने कि 8 बोरे के लिए हम एक चित्र ले सकते हैं. 8 बोरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चित्र ले सकते हैं. तो चावल के लिए 5 चित्र हो जाएंगे. चावल के लिए कितने बन जाएंगे, 5. और व्हीट के लिए कितने बन जाएंगे, 8 × 7 = 56, 7. बाजरा के लिए कितने बन जाएंगे, 1. और जवार के लिए कितने बन जाएंगे, 4. जवार के लिए 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32. तो हमने शुरू में कहा कि संख्याओं को अच्छी भांति देखते हैं और किस पहाड़ी में वो सारी संख्याएं आती हैं उसके अनुसार हम चित्र का अंकन करते हैं. तो जो चित्रालेख प्राप्त होगा 1 पिक्चर = 8 सैक्स. एक पिक्चर बराबर 8 बोरे हो गया. एक पिक्चर आएगा कितना बोरे दर्शा देगा, 8 बोरे दर्शाएगा बच्चों. 1 पिक्चर = 8 सैक्स. 1 पिक्चर = 8 सैक्स. तो बनेगा कैसे देखियो, ग्रेन नंबर ऑफ सैक्स. ग्रेन नंबर ऑफ सैक्स. राइस के लिए कितना बना, 5. 8 × 25 = 40. व्हीट के लिए कितना बचा, 7. 8 × 7 = 56. हमने ग्रेन का ही ले लिया है. बाजरा के लिए कितना बना, 1. और ज्वार के लिए कितना बना, 4. ये हो गया पिक्टोग्राफ. तो सबसे देखना ही होता है कि बच्चों जो संख्याएं दी गई हैं वो किस पहाड़े में आती हैं. जो संख्याएं दी गई हैं वो किसके पहाड़े में आती है. चलिए ये पहला सवाल था प्रश्न संग्रह 52 का. दूसरा जो सवाल है बच्चों ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन बड़ा गांव इज गिवन बिलो. मेक ए पिक्टोग्राफ फॉर दिस डाटा. टाइप ऑफ व्हीकल्स, बाइसिकल्स की संख्या है 84, 84. ऑटोमेटिक 2 व्हीलर है 60. 4 व्हीलर्स कार से जीप है 24. हाईवे व्हीकल्स ट्रक है 12 और ट्रैक्टर है 32. अब देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84. ये 12 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं बच्चों. ये सभी नंबर्स जो होते हैं वो 12 के पहाड़े में आते हैं. देखिए आप 12 के पहाड़े में आ रहा है. सबसे पहले आप नंबर को देखिए. नीचे की दी गई तालिका में बड़ा गांव में पाए गए वाहनों की संख्या नीचे दी गई. इस जानकारी के आधार पर चित्रालेख बनाना है. तो 1 स्केल = 12 व्हीकल्स. हमने खड़ा निशान बनाया है, इसके लिए सही का निशान बनाया है. एक सही निशान के लिए 12 व्हीकल्स आएंगे. तो बाइसिकल के लिए कितने हो जाएंगे, 7 निशान आएंगे, 12 × 7 = 84. ऑटोमेटिक 2 व्हीलर के लिए 5 आएंगे, 12 × 25 = 60. 4 व्हीलर के लिए 2 आएगा, 12 दूनी 24. हाईवे व्हीकल्स ट्रक बस ETC के लिए 1 आएगा, 12 × 9 = 12. और ट्रैक्टर के लिए 12 दूनी 24, 2 आएंगे. ट्रैक्टर के लिए कितने आएंगे, 2 आएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा. ये बाइसिकल के लिए देखिए टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हो गया और नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गया. तो बाइसिकल के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7. ऑटोमेटिक 2 व्हीलर के लिए 5, 1 2 3 4 5. 4 व्हीलर कार्स के लिए 2.
हैवी व्हीकल्स के लिए 1 और ट्रैक्टर के लिए 2। द नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 12। ये 12 के गुणे में सब आते हैं बच्चों। 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ये सभी नंबर इसमें आते हैं 12 में। सभी नंबर किस में आते हैं बच्चों? 12 में आते हैं। तो हमने देखा कि जो नंबर दिए गए वो किस पहाड़े में आते हैं। अगर वो आपको मालूम हो गया तो आप जो है बहुत आराम से पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। बहुत आराम से क्या कर सकते हैं? पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियां हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती हैं और आप उनको आराम से बना सकते हैं। निशान हमने सही का काटा बच्चे, आप कोई भी निशान ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से आप क्या है? स्वतंत्र है। कोई निशान ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रेन आता है तो कोई भी ग्रेन का पौधा लेकर के आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप खेल भी सकते हैं, इसका आनंद भी ले सकते हैं और सवाल भी हल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ विषय की जानकारी। द नंबर ऑफ द वेरियस बुक्स kept in a cupboard in the school library are given below. Make a pictograph showing the information given. तो बच्चों विद्यालय की पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी गई विभिन्न पुस्तकों की संख्या निम्नानुसार है। इस सांख्यिक जानकारी के लिए चित्रालेख तैयार करना है। आप विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, खेल कूद की पढ़ते हैं, कविता की पढ़ते हैं, कहानी की पढ़ते हैं, इतिहास की पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में रखी गई है पुस्तकों। कितनी कितनी पुस्तकें हैं इसकी जानकारी जो है इस चित्र में दी गई है। ये देखिए, ये तीसरा सवाल है आपके वर्कबुक में। बुक्स आर इन मल्टीपल ऑफ 7। बुक्स आर इन मल्टीपल ऑफ 7 और 1 चित्र को हम 7 बुक से लिखते हैं। ये देखिए, टाइप ऑफ बुक्स क्या है? साइंस की 28 बुक है, स्पोर्ट्स की 14 बुक है, पोट्री की 21 है, लिटरेचर की 35 है, हिस्ट्री की 7 है। अब बच्चों ये देखिए, 7 के पहाड़े में 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर्स जो दिए गए हैं वो किस पहाड़े में आते हैं। नंबर्स जो दिए गए हैं बच्चों वो किस पहाड़े में आते हैं, यही आपको देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर साइंस जो बुक दी है, विज्ञान की 28 पुस्तकें हैं, क्रीड़ा खेल की 14 पुस्तकें हैं, कविता की 21 पुस्तकें हैं, कहानी की 35 हैं और इतिहास की 7 है। तो साइंस के लिए ये 7 बुक का लिए एक बुक का हमने पिक्चर इधर डाला है। इसके लिए 7 बुक के लिए 1 पिक्चर आएगा, तो यहाँ पर 4 फिगर आ जाएगा। 7 चौक 28, इसमें 4 आएगा फिगर, इसमें कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आएगा और इसमें 7 त्रिक 21, 3 आएगा, इसमें 7 पचे 35, 5 आएगा और इसमें 7 एक नम 7, 1 आ जाएगा। मैंने 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 एक नम 7। किस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, टाइप्स ऑफ बुक, साइंस का 4 पिक्चर 1 2 3 4। ये देखिए 4 पिक्चर बुक का हमने डाल दिया इधर। स्पोर्ट्स की 2 1 और 2, पोट्री की 3 1 2 3, लिटरेचर की 5 1 2 3 4 5 और हिस्ट्री की 1। आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, अभी अपना काम हो गया तो मिटा दीजिए। माने सभी मल्टीपल ऑफ 7 के हैं। सभी कितने हैं? मल्टीपल ऑफ 7। सभी कितने को हो गए? मल्टीपल ऑफ 7 के हैं। तो 7 के पहाड़े में आता है, 14 भी आता है, 21 भी आता है, 35 भी आता है, 28 भी आता है, सब 7 एक में 7। इस प्रकार से बच्चों आपकी वर्कबुक में बहुत सारे सवाल दिए हैं, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों के खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, दालें हैं, फल है इत्यादि है।
एक दूसरे से पूछिए और उसका आंकड़ा पहले तैयार कीजिए। सब्जी कितने लोग उगाते हैं, अनाज कितने लोग उगाते हैं, दालें कितने लोग उगाते हैं, फल कितने लोग उगाते हैं। इसके बाद उसका पिक्टोग्राफ आप बना सकते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों को कहानी का किस प्रकार की पुस्तकें पसंद हैं? राजा रानी की पुस्तकें पसंद है कि ऐतिहासिक कहानी पसंद है, संतों की पसंद है, चित्रात्मक कहानी पसंद है, परी कथा पसंद है? आप पूछिए अपने क्लास में और उसका पिक्टोग्राफ आप बना सकते हैं। बड़ा होने पर बोलिए कि आप बड़ा होने पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि वकील बनना चाहते हैं, कि व्यवसायी बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर, शिक्षक, किसान, इंजीनियर, अभियंता, अधिकारी क्या बनना चाहते हैं? सबसे पूछिए अपने क्लास में और बायोडाटा सबका तैयार करके आप उसको पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों आप आसानी से अपने क्लास में प्रश्न का संग्रहण भी कर सकते हैं और चित्रलेख भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों चित्रलेख के बारे में सीख रहे थे। दी गई जानकारी दी है तो उसका हम पिक्टोग्राफ, जिसको हम चित्रलेख बोलते हैं, कैसे तैयार करते हैं। जैसे हमने क्रिकेट के बारे में दिखाया था कि चंद्रकांत, रमाकांत और अहमद 3 बल्लेबाज है, गेंदबाज है। गेंदबाजों ने कितने ओवर किए, कितने रन दिए, किसने ज़्यादा रन दिए, कितने एवरेज कम दिए, ये सारी जानकारी। और बच्चों की जानकारी हमने कहा कि घर के प्रकार के रूप में बंगला है, फ्लैट है, सामान्य घर है। चित्र आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि जो चित्र दिखाया गया वही चित्र लेने का, कोई भी चित्र ले सकते हैं। और दिए गए आंकड़ों के आधार पर चित्रों के माध्यम से आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। आप पिक्टोग्राफ क्या कर सकते हैं बच्चों? बना सकते हैं। तो हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? चित्रलेख के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों? चित्रलेख के बारे में सीख रहे थे। पिक्टोग्राफ। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है आपको जो हमने एक्टिविटी करने के लिए दिया है कि आप क्या क्या जानकारी अपने क्लास में इकट्ठा करेंगे। कक्षा के विद्यार्थियों की खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियां, अनाज, दालें, फल इत्यादि। कहानी वाला हमने परी कथा, राजा रानी कहानी, ऐतिहासिक कहानी कितने लोगों को पसंद है। और बड़ा होने पर वर्ग के विद्यार्थी क्या बनना चाहते हैं, इसका पिक्टोग्राफ आप अवश्य बनाएंगे और पिक्टोग्राफ का आनंद भी लेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।